गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5th क्लास की विषय परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 22 खेती तब और अब का बचा हुआ आधा हिस्सा इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि पाठ अच्छी तरह से समझ आ सके। तो देखिए, आज का पेज हमारा है 181। ऐसा करो। खेती के उपकरणों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के नाम वर्ग पहेली में भरो। प्रत्येक कार्य के लिए वर्णों की संख्या कोष्ठक में दी गई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं इस तरह से दे रखा है। ऊपर से नीचे का क्या मतलब है, ये देखो, इसमें देखो, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं, यानी कि ये है बाएं से दाएं, इस तरह से हमें लिखना है। और यहाँ पर ऊपर से नीचे में दे रखा है खुरपा, कुदाली, कल्टीवेटर। तो देखिए, ये जो उपकरण है खेती वाले, इन्हें किन कार्यों में यूज किया जाता है बताइए। खुरपा, कुदाली, कल्टीवेटर क्या करते हैं इसका? शाबाश, बताओ। निराई करते हैं हम इससे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे निराई, नी, यहाँ पे रा और ई। ये जो है बच्चों, 3 जो है खानों में आया है। अब देखिए, कंबाइन, हार्वेस्टर, दरांती, और यहाँ पर 3 लिख रखा है ना, यानी कि इस तरह से ये 3 वर्ग के अंदर ही हमें लिखना है। 3 वर्ग में आएगा। कंबाइन, हार्वेस्टर, दरांती ऊपर से नीचे में ही है, ये 2 नंबर में। तो देखिए, ऊपर से नीचे में 2 यहाँ लिख रखा है ना, ये तो यहाँ लिखना है हमें। बताइए इसका हम क्या करते हैं? शाबाश। कंबाइन, हार्वेस्टर और दरांती किस काम आती है? शाबाश, बताइए। कटाई करने में, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कटाई। यहाँ देखिए, क टा ई। आ गया समझ में? अब है बाएं से दाएं, इस तरह से 1 नंबर पर, 1 नंबर है ना ये, हल, टीलर, हैरो। इसमें बताना है हमें कि ये जो साधन है ये क्या कार्य करते हैं। ये करता है बच्चों जुताई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। और 2nd नंबर देखिए, 2 लिख रखा है ना, इस पे है ट्यूबवेल, ड्रिप, स्प्रिंकलर, रहट। ये जो है बताइए, इनसे हम क्या करते हैं। और बाएं से दाएं में ही बताना है 2 नंबर में, यहाँ पर, है ना। बताओ क्या करते हैं। ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंचाई। यहाँ देखिए 3 नंबर पर पोरा, सीड, ड्रिल। इनका बताओ शाबाश, क्या करते हैं इनसे? इनसे हम बिजाई करते हैं, यानी बीजों को बोते हैं। तो ये लिख दिया। अब देखो राम अवतार। राम अवतार बोलता है, ठीक है सुनील, कर तो लेंगे ऐसी खेती, पर ऐसी उपज के दाम तो अच्छे मिल जाएंगे ना। अब सुनील कहता है, क्यों नहीं मिलेंगे, बाजार में ऐसी उपज की बहुत मांग है। अपने राज्य का कृषि विभाग और भारत सरकार भी इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सूरजमल कहता है, बेटा, मुझे तो यह खेती पर्यावरण की सुरक्षा, भूमि की उपजाऊ शक्ति के संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद लगती है, इसलिए इस नई तकनीक को अपना लेना ही बेहतर रहेगा। अब आगे देखिए बच्चों, फिर क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, पता करो और लिखो। किसान, इसमें है ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी किसान या बड़ों से पूछकर लिखो। किसान कैसे तय करता है कि कब और क्या बोना है? पता है बच्चों आपको किस तरह से पता करता है? किसान मौसम की स्थिति को देखकर तय करता है कि कब और क्या बोना है।
यहाँ पर जगह कम थी ना, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लिखना है, किसान कैसे की जगह लिखना है आपको मौसम की स्थिति को देखकर आगे लिखोगे, तय करता है कि कब और क्या बोना है। बीज कहाँ से लाता है, तो देखिए बच्चों, किसान बीज जो है ना वो सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित उन्नत किस्म के बीज की दुकान से लेकर आता है। अब आगे है, सिंचाई का क्या साधन अपनाता है, तो बच्चों खेतों में सिंचाई जो है नहर या ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या उपाय करता है, तो बच्चों खेतों में मिट्टी के बांध बनाता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करता है, खेतों में गोबर की खाद और उर्वरक डालता है। इससे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो काफी बढ़ जाती है। तैयार फसल को मंडी तक कैसे ले जाता है, तो देखिए बच्चों, तैयार फसल को मंडी तक ले जाने के लिए वह ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग करता है। अब आगे है हमारा लेसन कि खाओ गुलगुले और सुहाली। तो बच्चों आपको गुलगुले अच्छे लगते हैं क्या, शाबाश बताइए। त्योहार पर भी बनते हैं, है ना, तीजों पे जैसे बनाते हैं गुलगुले भी, सुहाली भी। तो इसमें देखिए, तभी सुनील की दादी ने आवाज दी, बातें ही करते रहोगे या गर्मा गर्म गुलगुले सुहाली भी खाओगे। तो बच्चों आप बताओ, आपको गुलगुले सुहाली कैसे लगते हैं, आपको आता है बनाना, आपकी मम्मी घर पर बनाती होगी ना। तो हम आज देखते हैं कि किस तरह से गुलगुलों की जो है खेत से थाली तक की यात्रा कैसे है, किस तरह से हमारी खेत से लेकर गुलगुले हमारी थाली में पहुंचते हैं। तो यहाँ देखो देखो और लिखो। नीचे दिए गए चित्रों के द्वारा गुलगुलों की खेती से थाली तक की यात्रा को देखो। तो सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए, क्या है ये पता है आपको, खेत में जो गेहूं उगते हैं वो है, ये है खेत में गेहूं, है ना। और ये क्या है, ये गेहूं है निकालने के बाद। और ये बताइए, गेहूं को पीस कर आटा बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये जग में क्या है, पानी है ना। और ये बोतल किस चीज की है पता है, तेल है इसके अंदर। और ये बताओ क्या है, शाबाश, आटा है। और क्या है इसमें, गुड़ या चीनी इसके अंदर हम डालते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। ये आ गई ये सारी चीजें। अब आगे ये बताइए, ये क्या है, ये गूंथा हुआ आटा है ना, जो गूंधा जाता है, गूंधा हुआ आटा। ये बताइए बच्चों, ये क्या है, ये लोई बना रहे हैं, लोई बनाना। और यहाँ पर ये बताओ, अब गुलगुलों को यहाँ पर तला जा रहा है और उसके बाद गुलगुले ये रेडी हो गए हैं बनकर और हमारी प्लेट तक पहुंच गए हैं, है ना। अब आगे है कि अपने खाने की थाली में शामिल किसी एक चीज की खेत से थाली तक की यात्रा का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो बच्चों ये प्रक्रिया आपको खुद करनी है, यानी कि आप खीर बनाने की प्रक्रिया भी समझा सकते हैं कि खीर कैसे बनती है और किस तरह से जो है खीर जो है खेत से थाली तक पहुंचती है। या फिर आप हलवा या कुछ अपनी मनपसंद कुछ भी, कोई भी खाने की जो चीज़ है उसका जो है आपको अपनी कॉपी में उसका चित्र बनाना है। आगे देखिए, सोचो और लिखो, तुम्हारे घर में किस अनाज का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो बच्चों हम तो ज़्यादातर गेहूं ज़्यादा खाते हैं, है ना। और आप बाजरा ज़्यादा खाते हो या चने ज़्यादा खाते हो, तो आप जो भी ज़्यादा खाते हो वो यहाँ पर लिख देना। आगे है रोटी यानी चपाती बनाने के लिए किस किस अनाज का प्रयोग करते हैं। तो बताइए बच्चों,
रोटी बनाते हैं ना हम, गेहूं की बनाते हैं और मक्के की रोटी भी बनती है ना, मकई की रोटी, और बाजरे की रोटी भी बनाई जाती है ना, बाजरे की। आगे देखिए, क्या तुम्हारे घर में कई अनाजों को मिलाकर भी रोटी बनाई जाती है? यदि हाँ तो प्राय कौन से अनाज मिलाए जाते हैं? तो बताइए बच्चों, मिलाए जाते हैं ना, जैसे कि गेहूं मिला दिया, गेहूं का आटा है और चने का आटा मिला दिया, जैसे कि गेहूं और चने का आटा मिलाकर रोटी बनाई जाती है। आगे अनाज व दाल मिलाकर बनाई जाने वाली कुछ खाद्य पदार्थों के नाम तालिका में लिखो। तो यहाँ है अनाज का नाम, दाल का नाम और चीज का नाम, जैसे कि चावल, मूंग दाल और खिचड़ी। चावल और मूंग दाल को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है ना। और जैसे कि गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा और चने का आटा, यानी कि गेहूं का आटा और चने का आटा, चीज का नाम, इससे क्या बनेगी? मिस्सी रोटी बनेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिस्सी रोटी। इसी तरह से यहाँ पर मैं खुद नहीं लिखूंगी, आप बच्चों को ही यहाँ पर लिखना है। 2 अनाज और 1 दाल के नाम लिखोगे और उससे क्या चीज बनती है आप यहाँ पर अपने बुक में लिखोगे। अब आगे है हमारा पेज नंबर 183। आओ ये भी करें, पता करो और लिखो। अपने क्षेत्र के खेती से जुड़े 2 त्योहारों के नाम लिखो, इन्हें कब और क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, हमारे क्षेत्र में 2 त्योहारों में से एक तो त्योहार बच्चों आता है बैसाखी का त्योहार, ठीक है, बैसाखी का त्योहार आता है। ये कब आता है पता है आपको? 13 अप्रैल को आता है ये। और इन्हें कब और क्यों मनाया जाता है? तो कब बता दिया, 13 अप्रैल को है। और क्यों? फसल कटाई पर, फसल कटाई। ये हो गया एक त्योहार तो हमारा। दूसरा त्योहार है बच्चों तीज का त्योहार, और ये कब मनाया जाता है पता है? ये जुलाई या अगस्त में आता है। किसी साल तो जुलाई में आ जाता है, जुलाई के महीने में, कभी अगस्त के महीने में आ जाता है। और क्यों मनाया जाता है? धान की बुआई के टाइम ये जो है वो मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन कि इन त्योहारों पर मुख्य तौर पर खाने की क्या क्या चीजें बनाई जाती है। तो देखिए बच्चों, इन त्योहारों पर जो बैसाखी का त्योहार है उस पर तो हलवा पूरी बनती हैं। यहाँ पर देखिए, इस त्योहार पर बनता है हलवा और पूरी। मैं यहीं लिख देती हूँ, आप अपनी बुक में लिख लेना ये चीजें। और जो तीज का त्योहार है, तीज के त्योहार पर घेवर और फिरनी, यहाँ ऐसे करके लिख देती हूं मैं, घेवर और फिरनी। अब ये देखिए आगे क्वेश्चन है, दूसरे राज्यों के खेती से जुड़े किन्हीं 2 त्योहारों के नाम लिखो, इन्हें कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें पूछा गया था ना कि दूसरे राज्यों के खेती से जुड़े 2 त्योहारों के नाम, तो बच्चों इन्हें कब और क्यों मनाते हैं। तो देखिए, होली का त्योहार है जैसे, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है फरवरी और मार्च के महीने में। और क्यों मनाते हैं? अच्छी फसल की कामना के लिए मनाते हैं। दूसरा है बिहू गादी, ये असम में मनाया जाता है और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं पता है? फसल आगमन की खुशी में इसको मनाया जाता है।
अब आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, अपने घर के बड़ों से पूछो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो पहले अधिक बोई जाती थी और अब कम बोई जाती है। तो देखिए बच्चों, जो पहले अधिक बोई जाती थी, पहले ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मसूर, तिल अधिक बोए जाते थे। आजकल चावल, सूरजमुखी, गन्ना इत्यादि अधिक उगाया जाता है। आ गया समझ में। अब आगे देखिए है कि किसी पार्क में जाकर पता करो कि फवारों में पानी कहाँ से और कैसे आता है। तो बच्चों ये काम तो आपको खुद करना है। आप किसी पार्क में जाइए और वहाँ पर फवारों में पानी कहाँ से और कैसे आता है ये सब आप पता कर लेना। आगे है छांटो और लिखो। नीचे कृषि कार्यों से संबंधित कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं। इन्हें सूरजमल, रामावतार तथा सुनील के समय के खेती कार्यों के अनुसार छांटो। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये दिए गए हैं ना नाम, कुछ चीजों के नाम है। इन्हें इस तरह से हमें लिखना है। मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं क्योंकि अब मैं अगर लिखती तो ये वीडियो लंबी हो जाती। ये सूरजमल, ये है राम अवतार और ये सुनील। इनके समय की जो चीजें हैं देखिए, सूरजमल हल, रहट, गोबर की खाद, दांती और खुरपा। और राम अवतार के समय में है यूरिया, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्यूबवेल और कीटनाशक। और सुनील के टाइम में है कंपोस्ट खाद, ड्रिप सिंचाई, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर। अब आगे देखिए पेज नंबर हमारा है 184। सिंचाई के कुछ साधनों की सूची बनाओ। तो देखिए रहट से की जाती है, ड्रिप सिंचाई है, तालाब से भी सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल, नहर और कुआं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के किसान चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देखो और चर्चा करो। कार्यक्रम में किस विषय पर बातचीत की गई और बताई गई बातों पर कक्षा में चर्चा करो। तो बच्चों आपको अपने टीवी में ये किसान चैनल पर जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं उनको देखना है और जो है बताना है कि कार्यक्रम में किस विषय पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। खेती किस कारण से बर्बाद हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण होती है, खाद का प्रयोग ज्यादा होने लगा है, या उचित देखभाल के कारण फसल खराब होती है, या बाढ़ लगाना। तो बताइए बच्चों इसमें से कौन सा उचित विकल्प होगा। शाबाश, अत्यधिक वर्षा। तो हमारा ऑप्शन ये है ना, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। आगे है, यह सिंचाई का नया तरीका है। बताइए कौन सा तरीका नया है। कुआं, नहर, ट्यूबवेल या वाटर स्प्रिंकलर। बताइए बच्चों, वाटर स्प्रिंकलर। तो ये वाला नया तरीका है। ये आगे है कि इससे पैदावार अधिक होती है। बताइए अधिक सिंचाई करने से पैदावार अधिक होती है, उत्तम बीजों से, या आधुनिक यंत्र, या लगातार एक ही फसल बोना। बताइए बच्चों, शाबाश, कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही लगता है। उत्तम बीज। अगर हम अच्छी किस्म के बीज लेकर आएंगे और वो अगर हम खेतों में बोएंगे तो इससे हमारी पैदावार अधिक होती है। ये वाला देखिए, इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो किससे पड़ता है बताइए। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग या उर्वरकों का सीमित प्रयोग। और ग में दे रखा है कंपोस्ट खाद और आगे घ में दे रखा है ड्रिप सिंचाई। तो बताइए बच्चों, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, किससे पड़ेगा। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। तो हमें कीटनाशकों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये वाला सही है, तो हम इस पर टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नया नया लेसन आपको समझाऊंगी, सिखाऊंगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।